मोबाइल न्यूमरोलॉजी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है कि आपका नंबर आपके नाम के साथ सिंक्रोनाइज है या नहीं। क्योंकि अगर आपका नाम से वो नंबर सिंक्रोनाइज नहीं है तो फिर आप कितने भी मोबाइल के नंबर चेंज कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ़र्क पड़ता है वो इस बात से पड़ता है कि जो मोबाइल का नंबर है वो आपके नाम के साथ अलाइन होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर ये अलाइंड हैं तीनों चीज़ें तो फिर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि ये अंकों का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं बड़ा इसका महत्व है। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर जो इम्पॉर्टेंट है, आज मैं थोड़ा उससे डिफरेंट बात करूँगा मोबाइल से, कि जो कुछ नाम के जो साउंड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं असर डालते हैं। जैसे नाम के साउंड से मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई नाम है वो एस एच से शुरू होता है तो उसका नाम का जो साउंड है एस एच के साथ श का आता है। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, ए एन का नाम है, अन्न आता है। तो इस तरह के कुछ नाम हैं जिन नामों का अपना एक साउंड होता है, और वो नाम के जो साउंड हैं अगर वो आपके मोबाइल के नंबर से सिंक्रोनाइज होते हैं। अब ये नाम के साउंड का मतलब होता है कि जो आपका नाम है पर्टिकुलरली वो जो पहला नाम है आपका वो मोबाइल नंबर से आपका सिंक्रोनाइज होना चाहिए। या फिर पूरा नाम, अगर आपके 3 पार्ट में नाम डिवाइड है या 2 पार्ट में नाम डिवाइड है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम दीपा शंकर मिश्रा है तो दीपा शंकर मिश्रा ये 3 जगह जा सकता है। दीपा एक हो गया, शंकर अलग हो गया और मिश्रा अलग हो गया। तो ये तीनों को मिलाकर ही आपको नाम का टोटल करना है और उसके बाद देखना है कि वो नाम कितना आपके लिए फिट बैठता है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार आपका जो नाम का पहले का जो जो आपका पहला नाम होता है, जैसे दीपा ही है तो दीपा जो नाम हो गया उस दीपा को नाम को आप देखें तो यही आपका जो पहला नाम है ये आपका डी साउंड क्या देगा, ये अच्छा साउंड है कि नहीं। इसके बाद दीपा जो पूरा नाम है वो क्या साउंड दे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नंबर जब कैलकुलेशन करेंगे उससे पता चलता है कि वो आपके नंबर को जो आपका मोबाइल का नंबर है उसको वो सिंक्रोनाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वहीं से वो फ़ायदा शुरू होता है जिस फ़ायदे के लिए लोग नंबर्स को चेंज कराते हैं। आज मैं कुछ ऐसे नामों की बात करूंगा, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स की बात करूंगा जिनसे जो है आपके नाम का पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से अक्षर हैं, कि जिन अक्षरों की वजह से कहीं ना कहीं नाम का फ़र्क ज़रूर पड़ता है मोबाइल के नंबर के ऊपर। और आपको एक सलाह भी है कि अगर आप कभी अपना नाम को अपने मोबाइल के नंबर के साथ सिंक्रोनाइज़ कराना चाहते हैं तो अपने नाम का साउंड ज़रूर देख लें। साउंड का मतलब है कि जो पहला नाम है आपका, जैसे आपका नाम अभिषेक है तो अभिषेक का जो है पूरा का पूरा नंबर को आप मिला के देखें कि क्या वो आपके मोबाइल से मैच कर रहा है मोबाइल नंबर से, यानी मोबाइल नंबर्स के जो टोटल है उसको करके देखिए और नाम के जो टोटल है उसे करके देखिए। और जिस न्यूमरोलॉजिस्ट से आप कराएं उसको ये ज़रूर बता दें कि मेरा नाम ये है, आप इसको भी कहीं ना कहीं इसके बारे में भी देखें कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके बाद आप मुझे जो है कोई मोबाइल नंबर जो सूटेबल हो वो दें। तो आपका नाम जो है वो कहीं ना कहीं वो जब तक आपके मोबाइल नंबर से और आपका जो लोशो ग्रिड का चार्ट है या वैदिक ग्रिड का चार्ट है उससे जब तक वो बैठता नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, तब तक उसका कोई फल नहीं मिलता आपको। कई बार उसका फल मिलने में बहुत देर होती है और कई बार जो है उसका कोई फल मिलता भी नहीं है। अब आज मैं कुछ नामों की बात कर लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक नाम आता है लिली, LILLY, LILLY, या फिर आप LELLY भी कह सकते हैं। ये जो नाम है लिली, इसमें देखिए दो नाम के अंदर 2 लेटर L जो है वो 2-3 बार आया है। तो अगर नाम का जो लेटर कंटिन्यूस 2 बार आ जाए, मान लीजिए आपका ये L नाम है, L से नाम शुरू हो रहा है LELLY, तो L 3 बार आ गया, लेकिन जो 2 डबल L हैं वो डबल L जो है वो साउंड दिखाएंगे आपको कि वो कितना अच्छा साउंड होता है। जिन लोगों के नाम में जो डबल L का साउंड आता है वो जो साउंड है वो हमेशा आपको वेल्थ की तरफ लेके जाता है, पैसे की तरफ लेके जाता है। आप ज़रा चेक करके देखिएगा कोई ऐसा आदमी जिसके नाम के में जो है डबल L का अक्षर आ रहा हो, डबल L कंटिन्यू आना चाहिए। डबल L आ रहा हो तो फिर आप ज़रा उसके नाम के साथ उसको ज़रा चेक करके देखिए कि उसके पास पैसा कितना है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी बात कितनी सही है। इस तरह से जो नाम जो है वो कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर डालता है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, कि डबल L का नाम आ रहा है तो काम करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो काम आप करेंगे उस काम के लिए वो आपको फल ज़्यादा देगा अगर आपने नाम को सिंक्रोनाइज़ किया है तो यही होता है कि नाम अगर आपने सही रखा है, ऐसा नहीं है कहीं भी कि अगर आपका नाम में डबल L आ रहा है तो पैसा ऊपर से टपकने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको काम तो करना पड़ेगा, लेकिन आप काम करेंगे तो उसमें जो फ़ायदा दूसरे लोगों को 5% होता है आपको 50% का होगा, ये फ़र्क होता है। इसके बाद अगर आपका नाम DI से शुरू होता है, मान लीजिए DI से नाम शुरू होता है, DI साउंड से, जैसे दीक्षा नाम हो सकता है, दिनेश नाम हो सकता है, ये नाम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ये समस्या देते हैं। तो DI अगर आपका नाम में कहीं है तो इसको आप थोड़ा सा बचिएगा, इस नाम से कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम देगा।
इस तरह से जो DCM, जैसे कि आप जो अगर आप देखें तो कई बार ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा जिसमें कि आप यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए दीक्षा नाम है, अब दीक्षा नाम के लिए DI लगा हुआ है और DI के नाम को आप यहाँ पर थोड़ा बदल भी सकते हैं दीक्षा के साथ। तो यहाँ पे जो है ये अगर ये आप नाम बदल देंगे तो यहाँ पे आपको उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही कुछ नाम है जैसे वंशिका, जैसे कि वंदना, ये जो नाम है जिसमें वैन आता है, VAN आता है, ये नाम जो है अच्छे होते हैं। वंदना अच्छा नाम है, वंशिका बढ़िया नाम है। तो ये जो नाम है जिनके नाम के साथ वन जुड़ा होता है, VAN जुड़ा हुआ होता है, वो नाम अच्छे माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। एक और नाम आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका नाम श्रुति है, जैसे आपका मान लीजिए नाम शंकर है, या आपका नाम जो है शीला है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे SH जो है वो लगातार आ रहा है, तीनों नामों में SH से शुरू हो रहा है नाम। तो ये जो नाम है जब आपका नाम में SH आता है तो SH का जो पहला अक्षर है वो कहीं ना कहीं श जब नाम से शुरू होता है वो आपको प्रॉब्लम देगा। ऐसे कुछ लोगों के नाम आप अपनी ज़िंदगी में तलाश के देखिए जो SH नाम से हैं, उनको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। जिनका नाम SH से शुरू होता है उनको कहीं ना कहीं जो है प्रति, जैसे श्रुति नाम है, श्रुति वाले जो अगर कोई आपकी पहचान में है तो ज़रा उसको चेक करके देखिए श्रुति में कितना उन जो मैंने कहा कि उनको समस्याएं होंगी, तो कहीं ना कहीं उसको समस्या ज़रूर होगी। समस्या तो देखिए दुनिया में सबको है, लेकिन एक ऐसी समस्या होती है जो सामने से दिखाई देती है और एक ऐसी समस्या होती है जिस समस्या को लेकर आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये वास्तव में समस्या है। तो इस तरह के जो नाम SH वाले होते हैं उनके साथ वो समस्या होगी कि आपको देख कर लगेगा कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद D साउंड के जो लोग होते हैं उनको मेडिकली प्रॉब्लम ज़रूर आती है। जिनका नाम D अक्षर से होता है मेडिकली प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो नाम जब भी आप रखें तो कोशिश ये करें कि आप अपने नाम को चेक ज़रूर कर लें, न्यूमरोलॉजी से करवा लें, या फिर आप अपने आप को कुछ ऐसे नाम रखें जिन नामों में प्रॉब्लम कम हो। जैसे D नाम का मैंने आपको बताया, तो D नाम के जितने भी लोग होंगे, दिनेश होगा, डिम्पल होगी या फिर दीपेंद्र होगा, इनमें कहीं ना कहीं आप चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मेडिकल इशू ज़रूर रहता होगा। इनके मतलब अब मेडिकल इशू हर तो चीज़ आपको नहीं पता चलती, लेकिन अगर आप उनसे पूछिए तो वो आपका मेडिकल इशू ज़रूर बता देंगे कि कोई ना कोई मेडिकल इशू उनको रहता है। अब देखिए होता क्या है कि नाम जैसे आपने रखा, आज दिनेश आपका बच्चा पैदा हुआ, आज आपने दिनेश नाम रख दिया, ये ज़रूरी नहीं कि वो ऑटोमेटिकली अभी कोई समस्या उसको दिखाई देगी, वो तो समय लगता है। जब वो समय धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है तो उसके बाद वो समस्याएं दिखने लगती हैं। जैसे मेडिकल की जो प्रॉब्लम है वो कोई आपको बचपन में नहीं होती है, वो धीरे धीरे करके जब आप बड़े होते हैं तो फिर आपको दिखाई देगा कि मेडिकल की प्रॉब्लम आपके साथ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आपका नाम DI से शुरू हो रहा है। इस तरह से कुछ और नाम है, जैसे H से जो नाम शुरू होते हैं, I से नाम शुरू होते हैं, Z से नाम शुरू होते हैं, H से नाम शुरू होते हैं, या फिर D से नाम शुरू होते हैं। ऐसे जो नाम होते हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं इसमें वो मल्टीपल, अगर ये नाम मतलब नाम के अंदर ये मल्टीपल नंबर आ जाए, H है 2 बार आ जाए, I 2 बार आ जाए, Z 2 बार आ जाए आपके नाम के अंदर, तो ऐसे जो हैं उनसे आपको बचना चाहिए। अगर ये मल्टीपल आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देंगे, आपको डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आएगी। और इस तरह के नामों से जो है 2 से ज़्यादा बार आना चाहिए, लेकिन एक बार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार में कोई खास बड़ी प्रॉब्लम। जैसे ही 2 से ज़्यादा बार आता है तो ये आपको प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं। अगर आपके नाम में 2 से ज़्यादा बार कोई एक अक्षर जो मैंने बताए H, I, Z, N, D, ये इनमें से अगर कोई है तो और डबल ट्रिपल बार रिपीट हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसकी ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन ये एकदम से नहीं होता, इसमें थोड़ा टाइम लगता है और आपका दिमाग उससे हट जाता है, तब आपको ध्यान भी नहीं रहता कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन आप अपने नाम को चेक करिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि अगर आपका नाम में जो अक्षर मैंने बताए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, चाहे H हो, I हो, Z हो या N हो या D हो, ये 2 बार या 2 से ज़्यादा बार अगर आपके नाम में आ रहे हैं, 1 बार तक ठीक है, 2 बार भी चल जाएगा, लेकिन तीसरी बार जैसे ये आता है तो ये आपको प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं। एक और नाम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको LO का अक्षर है, LO का नाम वाले लोग होते हैं लोकेश। लोकेश नाम के जो लोग होंगे, अगर आप लोकनाथ, लोकेंद्र, ये जितने लोग होते हैं इनको अगर आप चेक करिएगा तो इनके साथ जो है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़रूर होती है। ये नेगेटिव टाइप की जो इनके नाम से जो वाइब्रेशन आती है वो नेगेटिविटी की आती है। तो जब भी कभी आप नाम रखें तो LO के साथ के नाम से थोड़ा बचें। लॉन्ग टर्म में ये इफेक्ट करता है, अभी तो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर इसका इफेक्ट दिखाई देता है। ऐसे कुछ नाम है जैसे ILL जिन लोगों के नाम में होता है, ILL का मतलब LILLY, लिली। लिली एक ऐसा नाम है जिसमें I और LL दोनों आ रहे हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि LL का नाम अच्छा होता है, लेकिन अगर I उसके पहले जुड़ जाए तो ये प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। आपका जो दिमाग है वो कहीं चक्कर खाने लगेंगे, आप या चक्कर जैसे घूमने का आपको शुरू हो जाएगा, या शारीरिक कमज़ोरी आपको दिखाई देगी अगर आपके नाम में
आपके जो नाम है उसके अंदर डबल एल के आगे आई आ जाए, और खाली डबल एल आएगा तो वो नाम आपका अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। आप एक और नाम ले लेते हैं एस ए। अगर आपका नाम में कहीं ऐसे से शुरू हो रहा है तो आप बिजनेसमैन अच्छे होंगे, आप बिज़नेस बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे लोग जिनका नाम ऐसे से शुरू होता है, चाहे सविता हो, सत्या हो, ये जो लोग हैं अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो आप इसका ख्याल रखिएगा कि जो नाम है वो ऐसे में अगर आपने रखा है तो वो नाम जो है आपको बिजनेस में आगे फ़ायदा देगा। एक दो और छोटे छोटे ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम ANT है, ANT का मतलब हुआ एंट नहीं बोल रहे हैं, ANT का मतलब है जैसे आपका नाम है बंटी, बंटी में ANT नाम आया, बंटी। तो यहाँ पर जैसे इस तरह के जो नाम होते हैं जिसमें ANT का साउंड आता है, जैसे मोंटी, बंटी, ये जो नाम होते हैं ये पर्सनल, कहीं ना कहीं इनको पर्सनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। ये इसमें कई बार पर्सनली इनको अगर आप चेक करिएगा तो इनके अंदर बहुत सारी दिक्कतें, आपको पर्सनल चीज़ें जो हैं वो इनकी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो नाम का जो साउंड है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है, आपके मोबाइल के साथ अगर अलाइन नहीं है तो आपको परेशान करेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको अपने नाम को अलाइन कराना है, आपको लगता है कि नाम मेरे साउंड के नेम के मोबाइल नंबर के साथ वो मैच कर जाए या आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच कर जाए, तो इस तरह से तीनों चीज़ों को अगर आप सिंक्रोनाइज़ कराना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है और इसका कोई समाधान निकल सकता है, तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरे नंबर 7302423335 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे बताइए। और विशेष चीज़ ये है कि अगर आप मुझे अपना मोबाइल का नंबर, आप अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो मैं इसका पूरा एक चार्ट बना के आपको दे सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली हो कहाँ रही है और किस प्रॉब्लम को कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर्स जो हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं, और मैं आपको अच्छा मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ। अगर वो आपको ना मिले तो आप बताइएगा, फिर उसको ख़रीदने के लिए भी कोई रास्ता आपको मैं बताऊँगा। लेकिन वो चूँकि महंगे नंबर होते हैं, क्योंकि वो ऐसे नंबर नहीं है कि आमतौर पर किसी शॉप से मिल जाए, कई दफ़ा मिल भी जाते हैं। तो आप कोशिश करके देख लीजिएगा, मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपको मन है कि आप अपने नाम को, अपने मोबाइल नंबर को सिंक्रोनाइज़ कराना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ, और आप अपना आगे का जो करियर है या आप अपना जो 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 प्रॉब्लम्स हैं, जो बिज़नेस है, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपको ये काम कराना पड़ सकता है। आप कराना चाहिए आपको, अगर आपको कहीं इस पर डाउट है तो। और अगर आपका डाउट है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा उस पर जो है लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख दिया, आप चाहें तो वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।